जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं पूर्णमासी की व्रत कथा। जो भी इस व्रत कथा को पूरे सच्चे मन से सुनता है उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। भले ही आपने व्रत ना रखा हो, अगर आप कथा को भी सुनते हैं या सुनाते हैं उसका आपको पूर्ण लाभ मिलता है। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सब मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का सुविस्तार कहना चाहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्रसंत अर्थात 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्री की सौभाग्य को संपत्ति मिलती है। व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पलित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिक नाम का एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़ी प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा भारी दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घर में भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा अन्न को बड़ी प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी की यह सब कार्य किस प्रकार देख लिया। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, अब सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे, निपुत्र के घर की भीख पतितियों के अन्न व तुल्य हो जाती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निपुत हो, अतः पतित हो जाने के भय से तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और अर्थ भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण हरो, आप समर्थवान हुई है। सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन को चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको संपन्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करो तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो आटे के दिए बनाकर शिव की पूजा किया करो परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत कहा। ऋतु स्नान करने के पश्चात वे स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसका गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा। उस पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगे। हे दयानिधि, हे दयावंत, अपने भक्तों की विघ्नों को नाश करने के, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे दीजिए कि अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं दिया। उसने धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी ही उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कथन अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी के असीम कृपा से उसके एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ।
जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हुआ। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसके पुत्र बड़ी आयु वाला दीर्घ आयु हो जाए। 16वें वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे इसे कैसे सहन करेंगे। अत उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और इसके अकेले भी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौट ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ भेज दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्न अपनी पुत्र की मनोकामना मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना पूर्णमासी के व्रत करने आरंभ कर दिए। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत पूरे किए। कुछ समय पश्चात एक दिन में दोनों मामा और भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी मार्ग में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने लगा था। जिस धर्मशाला के अंदर वे वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। सुयोग वंश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्यार्थ किया गया तो लगन के समय वह वर को धर्वंत हो गया। तब वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श किया कि निश्चय किया कि यह देवीदास मेरा पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसी के साथ इसका लगन कर दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह व लगन का सब कार्य साचूर रूप से हो जाए। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मुद्र आदि कन्यादान के समय वर को मिलेगा वह सब हमें दे दीजिएगा, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता की स्वीकार कर लेने पर उसने अपने भांजे को वर करने को भेज दिया और इसी के साथ वह सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी की सोच में गृह निवास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधु ने पूछा कि क्या बात है, आप इतनी उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसने बतला दी। तब कन्या कहने लगे कि ब्रह्म विवाह की विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की किताबी नहीं। तब देवीदास ने कही, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार करने वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आपको निश्चय ही भूख लगी होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि भी में सोते रहे। प्रातःकाल 4 बजे देवीदास ने भी अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उससे सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलो और कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राण का अंत होगा यह फूल सूख जाएगा और जब यह फिर हरा हो जाएगा तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई भी संयांश नहीं है। ये समझकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर बाजे गाजे बजने लगे। जिस समय विवाह का कार्य संपन्न करने के लिए वर और सब बारात मंडप में आई तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता को कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि वह वही है तो बतलाइए, मैंने इसको क्या दिया। मधु, बर्फ और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें की थी वह भी सब सुनाए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना समूह लेकर चल दिया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय
बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक श्रप रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधारी के प्रभाव से उसके शयन की चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखे थे। इसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर पर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आए। उसकी मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से, हे भगवान, आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसे प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से ही काल मृत्यु को छोड़ जाना पड़ा। वह स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किए करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहा, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और वह वैसी हरी भरी हो गई। वह जान गई कि वह जीवित हो गए। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वें वर्ष को व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी चले दिए। इधर उसने ससुर को ढूंढते हुए अपने घर से जाने वाले ही थे कि दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसके ससुर बड़े प्रसन्न हुए और साथ उसको अपने घर में ले आए। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचाने और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करने आया था। तत्पाल सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यहाँ आ गए। सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन दहेज लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जानकारी खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसे वचन सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी इनकी बातों का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधु के आने की खुशी में धनवेश ने बड़ी भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती वह जन्म जन्मांतर से विधवा का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की पूर्णमासी की कथा। तो बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।